जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला में। आज की कक्षा में हम सीखेंगे श्री लघु जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र के आगे के सूत्रों का अर्थ और उनका स्वरूप। पूर्व की कक्षाओं में हमने श्री जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र की प्रस्तावना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अधिकार तक के नामों का अर्थ सही समझा। आज हम यहाँ से 5वें अधिकार के उच्चारण और उसका अर्थ समझेंगे। इस सहस्त्र नाम स्तोत्र में श्री तीर्थंकर अरहंत परमात्मा के 1008 नामों से सौधर्म इंद्र के द्वारा स्तुति की गई है। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम। अथ श्री असंस्कृतादि शतकम्। असंस्कृत सुसंस्कार अप्राकृतो वैकृतान्तकृत अंतःकृत कांतंगो कांतश्चिंतामणिर्भीष्टदः। अर्थात हे प्रभो, आप स्वभाव से ही अर्थात बिना किसी संस्कार से ही सुसंस्कारी हो, इसीलिए आपको असंस्कृत सुसंस्कार नाम से सुशोभित किया गया है। आपके स्वरूप का किसी भी प्रकृति से उत्पन्न अथवा कृत होने से आप अप्राकृत हो। सब विकृतियों का नाश करने वाले आप वैकृतांत कृत हो। संसार के अंत को अर्थात मोक्ष को सुगम करने में अंतःकृत हो। आपकी वाणी सुंदर है, आपकी प्रभा अथवा आभा सुंदर है, इसीलिए प्रभु आपको कांतुक कहते हैं। शोभा युक्त यानी कि समवसरण की अगणित शोभा वाले होने से आपको कांत कहते हैं। इच्छित फल देने वाले होने से जैसे चिंतामणि रत्न मन की इच्छा जानकर उसे पूर्ण करता है, इसीलिए आपको भी चिंतामणि कहते हैं। शुभ फल देने वाले अथवा भव्य जीवों के लिए इष्ट फल देने वाले होने से आपको अभीष्ट भी कहते हैं। अजितो जीत कामारी रमितो अमित शासन जीत क्रोधो मिता मित्रो जीत क्लेशो जितांतक। अर्थात हे प्रभु, काम क्रोधादि शत्रु आपको जीत नहीं पाए, इसीलिए आप अजेय हो यानी अजित हो। आपने काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजयी होकर उन्हें ध्वस्त परास्त कर दिया है, इसीलिए आप जीत कामारी हो। आपके ज्ञान की शक्ति की सुख की कोई मर्यादा नहीं है, इसीलिए आप अमित हो। आपके बताए हुए मार्ग अर्थात शासन का भी कोई अंत नहीं है, अर्थात आपका बताया हुआ मार्ग ही सदैव एवमेव सम्यक मोक्ष मार्ग होगा, इसीलिए आप अमित शासन हो। क्रोध को जीतने से अर्थात आप परम क्षमा रूप होने से जीत क्रोध हो। अमित्र यानी कर्म शत्रु पर विजयी होने से आपको जीता मित्र कहते हैं। समस्त क्लेशों को मात करने वाले आपको जीत क्लेश कहते हैं। अंत को अर्थात यम को भी जीतने वाले होने से, मोक्ष को प्राप्त करने वाले होने से आपको जीतांतक भी कहते हैं। जिनेन्द्र परमानंदो मुनीन्द्रो दुन्दुभिस्तवनः महेन्द्र वंदयो योगिंदो यतीन्द्रो नाभिनंदनः। अर्थात गंधर आदि जिनके आप आद्य वंद्य पूज्य इंद्र होने से आपको जिनेन्द्र कहते हैं। उत्कृष्ट आनंद स्वरूप होने से अथवा आपका रूप आनंदकारी होने से अथवा आप सदैव ही आत्मा के आनंद में लीन रहने वाले होने से आपको परमानंद कहते हैं। मुनियों के इंद्र ज्येष्ठ नेता होने से आपको मुनीन्द्र कहते हैं। आपकी ध्वनि दुंदुभियों के समान शुभ कर्णप्रिय आनंदकारी सुखदायक और शुभ सूचक है, इसीलिए आपको दुन्दुभिस्तवन कहते हैं।
शत इंद्र महेंद्र के भी आप पूज्य हैं, इसीलिए आपको महेंद्र वंद्य कहते हैं। योगी तप करने वाले मुनि आदियों के आप इंद्र होने से आपको योगींद्र कहते हैं। ऋषियों के यतियों के भी आप इंद्र हैं, इसीलिए आपको यतींद्र कहते हैं। नाभि राय के पुत्र होने से या आप स्वयं किसी का भी अभिनंदन करने वाले होने से आपको नाभि नंदन कहते हैं। नाभियो जातः सुव्रतो मनुरुत्तमः अभेद्यो अनत्यो अनाशवान दिको अधि गुरु सुगी। अर्थात नाभि के पुत्र नाभेय हो। हे प्रभो, नाभि कुल में जन्म लेने से आप नाभिज हो, अब फिर से उत्पन्न नहीं होंगे, इसीलिए अब अजात हो। अहिंसादिक अनेक उत्तम व्रतों के धारक सुव्रत हो। हे प्रभु, कर्म भूमि की रचना करने से आप मनु कहलाते हो। श्रेष्ठ होने से आपको उत्तम कहते हैं। आपको कर्म शत्रु तो क्या कोई भी भेद नहीं कर सकता, इसीलिए आप अभेद्य हो। आपका विनाश कभी नहीं होगा, इसीलिए आप अनत्यय हो। अनशनादिक तप करने से आपको अंशवान कहते हैं। सबसे अधिक आप अधिक है अथवा आप धिक्कार योग्य नहीं है, इसीलिए आपको अधिक कहते हैं। सबसे उत्तम अर्थात मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले होने से अथवा गुरुओं में प्रथम होने से आपको अधिक गुरु भी कहते हैं। आपकी वाणी अथवा दिव्य ध्वनि कल्याणकारी होने से आपको सुगी कहते हैं। सुमेधा विक्रमी स्वामी दुराधर्षो निरुत्सुकः विशिष्टः शिष्टभूख शिष्टः प्रत्यय कामनो अनघः। अर्थात आपकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होने से अथवा आपका ज्ञान श्रेष्ठ यानी केवल ज्ञान होने से आपको सुमेधा कहते हैं। पहाड़ों जैसे कर्मारी को पराक्रम को नाश करने से अथवा जन्म मृत्यु के क्रम से मुक्त होने से आपको विक्रमी कहते हैं। आप तीनों जगत के अधिपति होने से या मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले होने से स्वामी कहलाते हो। कोई भी आपको निवार नहीं सकता, आप दुराधर्ष्य हो। आपने सबको जान लिया है, इसीलिए अब आप निरुत्सुक हो। श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ होने से आप विशिष्ट हो। शिष्टों का पालन करने वाले होने से आप शिष्ट भूख हो। स्वयं भी राग द्वेष मोहादिक दोषों से दूर रहने से आपको शिष्ट कहते हैं। ज्ञान स्वरूप होने से अथवा विश्वास रूप होने से अथवा स्वयं प्रमाण होने से आपको प्रत्यय कहते हैं। सबसे इच्छेय होने से अथवा कामना के योग्य होने से अथवा काम का नाश करने वाले होने से आपको कामन कहते हैं। हे प्रभु, आप पाप रहित होने से अनघ नाम से प्रसिद्ध होते हैं। क्षेमी क्षेमं करो अक्षयः क्षेम धर्म प्रतिर्क्षमी अग्राहमो ज्ञान निग्राहो ध्यान गम्यो निरुत्तरः। अर्थात हे स्वामी, आप सफल हो अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर आपने महान सफलता पाई है, इसीलिए आपको क्षेमी कहते हैं। आपका कल्याण करने वाला होने से क्षेमंकर हो। आप कभी भी क्षय नहीं होंगे, इसीलिए आप अक्षय हो। मोक्ष मार्ग बताने वाला अथवा कल्याण करने वाले धर्म के यानी ऐसे वीतरागी जैन धर्म के प्रवर्तक होने से आपको क्षेम धर्मपति कहते हैं। हे प्रभु, आप क्षमावान होने से शमी कहलाते हो। इंद्रियों के द्वारा आपका यथार्थ रूप ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसीलिए आपको अग्रहाय कहते हैं। अपितु निश्चय रत्नत्रय में अभेद से आपको समझा जा सकता है, इसीलिए आप ज्ञान निग्राह्य हो। ध्यान के द्वारा शुद्धोपयोग में भी आपको जाना जा सकता है, इसीलिए आप ध्यान गम्य हो। आपसे बेहतर कोई नहीं है अर्थात उत्कृष्टता की सीढ़ियों में भी आपसे ऊपर यानी ऊर्ध्व दिशा में भी कोई नहीं है,
इसीलिए आपको निरुत्तर नाम से भी जाना जाता है। सुकृति धातुरिज्यारः सुनननय चतुरानन श्रीनिवासश्चतुर्वक्त्र चतुरास्यश्चतुर्मुखः। अर्थात हे प्रभु, पुण्य के धारक होने से आपको सुकृति तथा आपके अनंत पुण्य करने से आपका यह रूप प्रकट हुआ है। शब्दों के धनी यानी खान भंडार होने से आपको धातु कहते हैं। पूज्य अथवा पूजा के योग्य होने से आपको इज्यार्ह कहते हैं। नयों को आपसे अच्छा कौन जान सकता है, इसीलिए आपको सुनय कहते हैं। आपको सुनय के वेत्ता इस नाम से भी आपको उपमा दी जाती है। समवसरण में विद्यमान आपके चारों दिशाओं में चार मुख दिखते हैं, इसीलिए आपको चतुरानन कहते हैं। बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी के स्वामी होने से वे आप में ही निवास स्थान प्राप्त करती है, इसीलिए आपको श्रीनिवास कहते हैं। एक मुख होकर भी आपके चार मुख दिखते हैं, इसलिए आपको चतुर्वक्त्र कहते हैं, या आपको चतुर्रास्य भी कहा जाता है। आपको चतुर्मुख के नाम से भी जाना जाता है। सत्यात्मा सत्य विज्ञानः सत्यवाक्य सत्यशासनः सत्याशी सत्यसंधानः सत्यः सत्यपरायणः। अर्थात हे प्रभु, आप ही सत्य स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप है, इसीलिए आपको सत्यात्मा कहते हैं। आपका ज्ञान संपूर्ण सत्याधिष्ठित होने से आपको सत्य विज्ञान कहते हैं। आपकी वाणी पदार्थों का यथार्थ स्वरूप प्रकट करती है, इसीलिए आपके वचन सत्य स्वरूप होने से आपको सत्य वाक कहते हैं। आपने बताया, आपके द्वारा जो बताया हुआ मार्ग अर्थात शासन है, यथार्थ है, मोक्ष प्राप्त कराने वाला है, इसीलिए आपको सत्य शासन कहते हैं। सत्य को आपने यथार्थ में प्राप्त भी किया है, इसीलिए आपको सत्याशी कहते हैं। आपने सत्य के सदैव ही वाणी से जोड़कर रखा है। आपके वचन सत्य ही रहते हैं, इसीलिए सत्य संधान कहते हैं आपको। आप स्वयं आपके परम शुक्ल लेशा युक्त विशुद्ध आत्मा से शुद्ध मोक्ष स्वरूप ही है, इसीलिए आपको सत्य कहते हैं। आप सदैव सत्य और सत्य मात्र पर आधार लेने वाले होने से आपको सत्य परायण भी कहते हैं। स्थेयान स्थवियानेन्द्रियान दवियान दुर्दर्शनः आणोरणीयान अनर्णुर्गुराद्यो गरीयासाम। अर्थात हे प्रभु, आप स्थिर हैं, अचल है, अविचल हैं, अथवा आप ऊर्जा है, इसीलिए आपको स्थेयान कहते हैं। आप स्थूल हो, भरपूर हो, या आपका प्रभाव तीनों लोकों में पाया जाता है, इसीलिए आपको नेदियान भी कहते हैं। आप दूर हो अर्थात सर्व प्रकार के सर्व पापों से दूर हो, इसीलिए आपको दवियान भी कहते हैं। आपके दर्शन कहीं से भी हो जाते हैं, अर्थात जो भी आपकी प्रतिमा मन में रखते हैं वे कहीं भी आपके दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए आपको दूरदर्शन कहते हैं। परमाणु से भी सूक्ष्म हो अर्थात आपका यथार्थ रूप मात्र आपको ही दृष्टिगोचर है, इसीलिए आपको अण्णोरणीयान कहते हैं। यानी अणो और अणियान इन दो शब्दों से मिलकर यह शब्द बना है। अणु में भी अनुरूप हो आप अनंत ज्ञान राशि स्वरूप हो, इसीलिए आपको अणणु कहते हैं। गुरुओं में आद्य अथवा प्रथम अथवा ज्येष्ठ होने से आपको आद्य गुरु कहते हैं। गुरुओं में भी गुरु है। यह श्लोक विलक्षण है, इसीलिए हे भगवान, आपको सूक्ष्म, स्थूल, सर्वव्यापक, अनंत रूप, ज्येष्ठ, आद्य, गुरु तथा सर्वत्र दर्श भी कहा जाता है। सदा योग सदा भोग सदा तृप्त सदा शिवः सदा गति सदा सौख्य सदा विद्य सहोदय। अर्थात हे प्रभु, सदैव योग स्वरूप होने से आप सदा योग हो, अनंत वीर्य के भोक्ता होने से आप सदा भोग हो, कोई कामना न रहने से आप सदा तृप्त हो, सदा मोक्ष स्वरूप होने से आप सदा शिव हो, शाश्वत लक्ष्य रहने से आप सदा गति हो,
अनंत सुख के धारी होने से आप सदा सुख हो। सदा ज्ञान स्वरूप है अर्थात केवल ज्ञान रूप होने से आप सदैव विद्यमान रहने से सदा विद्य हो। सदैव उदित होने वाले भानु के समान ज्ञान प्रकाश से अज्ञान नष्ट करने वाले होने से आप सदोदय भी कहलाते हो। सुघोष सुमुख सौम्य सुखद सुहित सुरत सुगुप्तो गुप्ति भ्रद गोप्ता लोकाध्यक्ष कोदमेश्वर। अर्थात हे प्रभो, शब्द या वाणी सुंदर होने से आप सुघोष हो, सुंदर वदन के कारण सुमुख हो, शांत रहने से आप सौम्य हो, सुख कारक होने से आप सुखद हो, सम्यक हित का ही उपदेश देने से आप सुहित हो। आप सबके मित्र हैं, उनके कल्याणकारी हैं, उनका पालन करने वाले हैं, इसलिए आपको श्रुहुत कहते हैं। मिथ्या दृष्टियों को, अभव्य जीवों को आपका स्वरूप दिखता नहीं अथवा उनसे आप सुगुप्त रहता है। तीनों गुप्तियों का सदैव पालन करने से आप गुप्ति भ्रत हो। पापों से आत्मा की अथवा समस्त जीवों की रक्षा होने से आपको गोप्ता भी कहते हैं। तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देखने से आपको लोकाध्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय इच्छा, कामना, वासना, तप के द्वारा दमन करने से आपको दमीश्वर भी कहते हैं। इति असंस्कृतादिशतम पूर्णम। उदक चंदन तांदूल पुष्पके चरुषदीप शधूप फलार्घ के धवल मांगल गान रवांकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम यजे। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव जिन सहस्त्र नाम सूत्रेभ्यो अनर्घपत प्राप्त अर्घम निरपामिति स्वाहा। अभी हमने 7वें अध्याय के माध्यम से श्री जिनेंद्र प्रभु के 100 नामों का सार्थक अर्थ सहित समझा। अगली कक्षा में हम अगले 100 नामों का अर्थ सहित समझेंगे। अभी तक हमने श्री जिनेंद्र परमात्मा के सहस्त्र नामों में से 500 यानी 500 नामों का अर्थ और उनका उच्चारण सीखा। अगली कक्षा में हम अध्याय 6 के माध्यम से 100 और नए नामों का अर्थ और उनका उच्चारण समझेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर देखते रहिए। बार बार देखने सुनने से आपको ये बहुत ही सरल और आसान लगने लगेगा। नित्य प्रति भगवान के इन नामों की स्तुति करने से, उनकी महिमा का गुणगान करने से हमारे बहुत सारे पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है और आगामी कर्मों का बंध भी रुक जाता है। इसीलिए अवश्य इन पाठों को सुनना पढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही आसानी से अर्थ समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई से भी शब्द में कोई कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस चैनल का उद्देश्य एकमात्र निर्दोष श्री जैन धर्म प्रभावना है और जैनिज्म के संबंधित सभी जानकारियां सबको प्राप्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने सम्यक दर्शन को शीघ्र ही प्रकट करने का प्रयास करें। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।